हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे Redmi 12 Pro की और Realme 10 Pro की। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन हो चुका है कि इन दो में से कौन सा फ़ोन हम परचेज करें। तो इसी के एक हम करेंगे कंपैरिजन कि आपके लिए कौन सा फ़ोन होगा बेहतर। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे: डिस्प्ले, कैमरा क्वालिटी, बैटरी, परफॉर्मेंस, बिल्ड एंड डिज़ाइन। इन पॉइंट्स के ऊपर हम देखेंगे कि कौन सा फ़ोन यहाँ पे बेटर निकल के आता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत ही आसान सा काम है। तो चलिए बात करते हैं पहले हम बिल्ड एंड डिजाइन की। अगर डिजाइन के बारे में सोचा जाए तो Realme 10 Pro मुझे थोड़ा सा बेटर लगा, यानी कि पीछे की तरफ जो कैमरा मॉड्यूल है वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको एक प्रीमियम फोन चाहिए, ग्लास प्रोटेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे आपको Redmi 12 Pro, मैं इसे 12 Pro ही कहूंगा, बहुत बड़ा नाम हो जाता है। तो यहाँ पे Redmi 12 Pro एक बेटर फोन है, प्रीमियम दिखता है। लेकिन डिजाइन के वाइज मुझे 10 Pro अच्छा लगा Realme का, लेकिन प्रीमियम फोन होगा 12 Pro। यहाँ पे आपको Redmi Note 12 Pro में एक अच्छी बात मिलती है कि यहाँ पे IR प्लस देखने को मिलता है, डुअल स्पीकर मिलते हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है। तो कुछ चीजें यहाँ पे Redmi Note 12 Pro में बढ़िया दी गई है। लेकिन लुक और डिजाइन के मामले में मुझे आप अपना नजरिया होता है, मुझे बेसिकली Realme 10 Pro का जो कैमरा मॉड्यूल है दिखने में, डिजाइन में अच्छा लगा। लेकिन एक प्रीमियम फोन Note 12 Pro निकल के आता है। चलिए बात करते हैं हम अब डिस्प्ले की। तो यहाँ पे आपको 10 Pro में 6.7 इंचेस की एक आईपीएस डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, बाकी सब चीजें आपको अच्छी मिलती है। लेकिन एक आईपीएस डिस्प्ले, जी हाँ, एक आईपीएस डिस्प्ले। अगर हम 12 Pro की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 6.7 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। तो आप आईपीएस और एमोलेड को कंपेयर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली एमोलेड ही आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा, आपको कलर्स अच्छी तरह से दिखाई पड़ेंगे, मूवीज एक्सपीरियंस, गेमिंग एक्सपीरियंस आपको एमोलेड में ही बेटर मिलता है। तो यहाँ पे कुछ भी 10 Pro में अच्छा काम नहीं किया गया है। आईपीएस डिस्प्ले नहीं इतना अच्छा होता है एमोलेड के बजाय। एमोलेड एक बेटर डिस्प्ले होता है, बेटर सब कुछ चीजें यहाँ पे बेटर होती है। और डिस्प्ले में भी आपको यहाँ पे डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है। तो नो डाउट Redmi Note 12 Pro यहाँ पे बाजी मार जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है कैमरा मॉड्यूल 10 Pro की। तो यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है और 2 मेगापिक्सल का, जो कि बिना यूज का है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर मिलता है। अगर हम 12 Pro की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX766 का सेंसर मिलता है, विथ OIS आता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है और 2 मेगापिक्सल का भैया आपको माइक्रो सेंसर मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल है, लेकिन मेगापिक्सल पे मत जाइए। यहाँ पे आपको सोनी का IMX766 का सेंसर मिलता है, जो 25,000 के फोन में आता है, वो आपको 20,000 के फोन में मिलता है, प्लस OIS भी अनेबल है। तो ऑब्वियसली स्पेसिफिकेशन वाइज तो भाई 12 Pro बढ़िया कैमरा मॉड्यूल निकल के आता है। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पे आप 12 Pro में, यानी कि Redmi Note 12 Pro में आप 4K 30 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं। लेकिन Realme 10 Pro में आपको ओनली 1080p 30 FPS पर ही आप वीडियो शूट कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस निकल के आता है। यहाँ पे कुछ कंपैरिजन ही नहीं होता, आपको ऑब्वियसली विनर ही दिखाई पड़ेगा Redmi Note 12 Pro। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे आपको 10 Pro में देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 695, जो कि 6nm टेक्नोलॉजी के साथ आता है। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है। हाँ, प्रोसीजर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे काम आसानी से कर लेता है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस है, ये 4K को सपोर्ट नहीं करता। तो ना आप यहाँ पे वीडियो 4K में देख सकते हैं, ना यहाँ पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। और 12 Pro में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है Dimensity 1080, जो कि 920 का सक्सेसर है। तो आप कंपैरिजन ही नहीं कर पाते, क्योंकि जो प्रोसीजर 18,000 में मिलता है और जो प्रोसीजर आपको 25,000 के प्राइस रेंज में मिलना चाहिए, वो आपको 20,000 में मिलता है Redmi Note 12 Pro में। तो ऑब्वियसली आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको बताई है। परफॉर्मेंस में नो डाउट 12 Pro ही जीतता है। तो Realme ने यहाँ पर भी कुछ अच्छा काम नहीं किया है। ऊपर से यूएफएस स्टोरेज आपको 10 Pro में 2.1 की मिलती है और Redmi Note 12 Pro में 2.2 की मिलती है। तो बहुत सारी चीजें Redmi Note 12 Pro में ही बढ़िया है, और मैं कहूंगा कि एक स्टेप आगे की है। चलिए बात करते हैं बैटरी की। तो यहाँ पे आपको बैटरी में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दोनों फोन आपको 5000 mAh की बैटरी के साथ मिलते हैं, फास्ट चार्जर भी आते, प्रोसीजर बढ़िया है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बात करते हैं हम प्राइस की।
तो Realme 10 Pro आपको 18,000 में देखने को मिलेगा, ऑफर्स में शायद 17,000 में भी मिल सकता है। और Redmi Note 12 Pro आपको देखने को मिलेगा 20,000 में। इससे नीचे भी आ सकता है, लेकिन पहले सेल में तो मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे आएगा, क्योंकि प्रोसेसर आपको एक 25,000 के आसपास का मिलता है। कैमरा जो 25,000 में मिलते हैं वही कैमरा आपको 20,000 में मिलते हैं, तो शायद यहाँ पे प्राइस कट नहीं देखा जाएगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। लेकिन अगर आप 2,000 ज्यादा स्पेंड करते हैं तो आपको सबसे अच्छी चीज मिलेगी डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले आपको Realme में मिलती है, आईपीएस डिस्प्ले, कैमराज मिलेंगे विद OIS सोनी का IMX सेंसर जो कि बढ़िया तस्वीरें आपको खींच के निकाल देगा, वीडियो क्वालिटी बेटर होगी। और परफॉर्मेंस आपको एक 920 का सक्सेसर मिलता है 1080, और Realme 10 Pro में आपको देखने को मिलता है वही स्नैपड्रैगन का 695। तो ऑब्वियसली यहाँ पे विनर निकल के आता है Redmi Note 12 Pro, और जरूर आपको इसी की तरफ जाना चाहिए। एक बढ़िया फोन बनाया है, प्रीमियम फोन दिखता है, ग्लास बैक के साथ आता है, सारी चीजें यहाँ पे बढ़िया निकल के आती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे ही फोन लॉन्च होंगे मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक डाल दूंगा, वहां से आप फोन को परचेज